बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी थोरैक्स रीजन का जो हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीडिया स्टेनम। ठीक है, तो मीडिया स्टेनम क्या है? मीडिया स्टेनम आपके अगर थोरैक्स में देखें तो तीन ये दो चीज़ें, एक तो लंग्स होते हैं और मेन जो है, और फिर क्या है आपके यानी हार्ट मौजूद होता है। तो जो लंग्स और लंग्स के ऊपर क्या है उनकी मेम्ब्रेन पेलोरा, और उन यानी दो यानी लंग्स के पेलोरा के दरमियान जो एरिया आता है उसे हम यानी मीडिया स्टेनम बोलते हैं। यानी ये स्टार्ट वहीं से होगा थोरैक्स के, यानी ऊपर से और नीचे तक। तो उसी को यानी दो लंग्स के दरमियान के पेलोरा के दरमियान जो स्पेस आ रही है उसी को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो उसकी कुछ डिवीजन की है, उसमें कुछ यानी जो कंटेंट आते हैं वो याद करना हो तो वो देखते हैं। तो ये देखें, अगर किसी को लेटर व्यू से यानी आपको साइड व्यू से दिखाया गया तो ऊपर इसी यानी T2 के लेवल से यानी स्टार्ट होते हैं T1 से वैसे। तो यहाँ से ये ऊपर ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर, दो ये तो सिंपल है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। और फिर इसकी अगर ये यहाँ पे एंड देखें तो जिफी स्टर्नम पे, और आगे क्या है ये स्टर्नल एंगल है, स्टर्नम है, और पीछे ये मेम्ब्रेन है सी की जो आपके थोरैक्स की होती है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इस डायफ्राम के लेवल तक आगे यानी आपका मीडिया स्टेनम एंड होता है। और पीछे देखें तो ये आपकी रिब्स आ रही हैं 2 to 8, हाँ 2 to 9, ये तकरीबन 12 तक आती है। अच्छा, ठीक है, इस 12 यानी इस लेवल तक पीछे से। तो इसी के यानी हर एक की अलग अलग वैसे बहुत ही सिंपल है, अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो आसानी होगी। ये दरमियान में आपका हार्ट है और इसके साइड पे क्या है लंग्स है, उधर दूसरी तरफ भी क्या है लंग्स है, ऊपर फिर उसकी ये आयोटिक नाच और जिससे ब्रांचेस उसकी जो निकलती हैं, ब्रेकियस पहले कॉमन कैरोटिड और जो तीसरी सब क्लेवियर होती है। तो अभी यानी उसी को यानी पहले मीडिया स्टेनम जो इसको मैं बता चुका हूँ, दो प्लूरल कैविटीज के दरमियान जो स्पेस है। तो ये है, ये सुपीरियर मीडिया स्टेनम है और ये इंफीरियर है। इंफीरियर को हम फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्यों एक जो है मिडल जिसमें हमारा हार्ट आता है, एक जो यानी हार्ट और स्टर्नम के दरमियान ये जो एरिया आता है इसे इंटीरियर बोलते हैं, और एक पीछे यानी पीछे के हार्ट से, क्योंकि हमारा पूरा तो हार्ट नहीं जा रहा, तो ये मिडल में हमारा ये हार्ट है मिडल में, और इंटीरियर और यानी हार्ट और स्टर्नम के दरमियान की स्पेस, और वर्टिब्रा और हार्ट के दरमियान ये पोस्टीरियर होगी। ठीक है, इसकी अगर बाउंड्रीज देखें ऊपर से सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर यानी उसका यानी ओपनिंग बोले, या इंफीरियर के डायफ्राम है, और इंटीरियर आगे स्टर्नम है, पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है इसकी T1 से तकरीबन ये इसी से जैसे थोरैक्स रीजन स्टार्ट होता है वैसे ही ये 12 तक T1 से T12 तक जो है ना ये सारी आपकी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी। लेटर बाउंड्रीज क्या है पेलुरा है आपके जो लंग्स के पेलुरा, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों आगे। और सुपीरियर अब जो है ना ये कोई रेल लाइन नहीं है, वैसे इमेजिनरी बना देते हैं कि यानी डिवीजन के लिए, यानी हार्ट से तकरीबन ऊपर का जो रीजन है ना वो सुपीरियर में, बाकी जो है उसको यानी अगर इधर देखें तो L4 के लेवल तक ये एक इमेजिनरी लाइन करते हैं ताकि इसको डिवाइड करें सुपीरियर और इंफीरियर में। तो फिर इंफीरियर को इंटीरियर में और मिडल में और पोस्टीरियर। इंटीरियर में बताया स्टर्नम के यानी स्टर्नम से आगे जो है ना मिडल मीडिया स्टर्नम के दरमियान यानी पेरिकार्डियम के यानी कार्डियक हार्ट के लिए बोलते हैं उसकी जो लेयर है यानी हार्ट और स्टर्नम के दरमियान, और मिडल क्या है जिसमें हमारा ग्रेट वेसल और हार्ट आ जाएगा उसकी पेरिकार्डियम पे, और पोस्टीरियर में क्या है यानी उससे पीछे T5 से T12 तक। ये देखें ये आपका यानी इस लेवल तक आ रहा है, लेकिन ये अगर इनको देखें तो इसी लेवल पे इनका एंड है, नीचे का एंड इनका ये सिर्फ यानी आपका पोस्टीरियर जो है उसका लेवल यहाँ तक जा रहा है, बाकी का इधर यानी उनका क्योंकि इधर रुक गया ना उसके यानी ये बॉर्डर यहाँ तक एंड हो गया। ठीक है, ये बीच में हार्ट, ये उसकी जो पेरिकार्डियम उसकी जो कवरिंग है, ये नीचे डायफ्राम, ये वही से फिर से डायग्राम। अब ये जो अब ये तो हमने यानी सब चीज़ निकाल दी है, तो उसके कुछ यानी अगर देखें तो ये आर्टरीज जा रहे हैं, आयोटा है जिसकी ब्रांचेस जा रहे हैं हार्ट से, तो ये भी यानी यानी हार्ट तो नहीं यानी उसकी जो ब्रांचेस है ऊपर जा रही हैं वो सुपीरियर से गुजरती हैं। तो और ट्रेकिया है पीछे, और उससे पीछे देखें तो एसोफिगस, आपको ये एसोफिगस पीछे नजर आ रहा है। ठीक है, थाइमस क्या है?
थैमस एक नोड है, लिम्फ नोड है, वो इसके आगे मौजूद होता है। अच्छा ठीक है, आगे तरफ आगे एक मिनट, अगर थैमस ये है थैमस, इसी के आगे जो है ना, क्योंकि ये लिम्फ नोड जो है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये वो मौजूद है। अच्छा, हम यहाँ तक देखें, अब देखते हैं कंटेंट ऑफ सुपीरियर वेना का। इसमें एसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रांचेस ऑफ अयोर्टा, जो एक ब्रेकस पहले कॉमन कैरोटिड सबक्लेविन। वैसे इसके हार्ट में जब बता दूंगा, वैसे अभी याद रख लें इसके जो ब्रांचेस के ABCs, ABC एस जैसे ABCs जमा जैसे बोलते हैं ना, कैट्स उसके जैसे। ए से यानी आपका अयोर्टा, B से ब्रेकस पहले, C से कॉमन कैरोटिड और S से सबक्लेविन। तो ये आर्च अयोर्टा की 3 जो ब्रांचेस हैं। फिर उसकी ब्रेकस पहले किसी तरह वेन भी जाएगी, सुपीरियर वेना के बाद इसी से, और थाइमस का एक तो ये नीचे की तरफ आएगा और एक ऊपर की तरफ, और फिर इसी में ये नर्व आपकी वेगस नर्व है या फ्रेनेक नर्व। फ्रेनेक नर्व कौन सी है? जो डायफ्राम को 3, 4, 5 कीप द डायफ्राम अलाइव। ठीक है, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक, लिम्फ नोड और थोरेसिक डक्ट। ये तो माशाल्लाह ये सारी लिस्ट बस याद करनी होती है, इसके लिए ट्रिक आगे माशाल्लाह मौजूद है, तो उसको याद रख लें। PVT लेफ्ट बेटर, तो इनके बाकी ये खुद याद करना है, तो लिस्ट आपको याद है। P से फ्रेनेक, V से वेगस, T से थोरेसिक डक्ट। ठीक है, और L से लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और फिर B से ब्रैकियोसेफेलिक, A से एयोर्टिक आर्च, और T से थाइमस, T से ट्रेकिया, L से लिम्फ नोड, E से एसोफेगस। तो वैसे तो माशाल्लाह याद हो जाएंगे, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, तो वैसे लिस्ट आपको याद हो जाएगी। ये सुपीरियर है, तो यहाँ तकरीबन नीचे का जो है ना वो आता है ना आपका यानी इन्फीरियर ऊपर, उसमें यानी ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो ये ट्रेकिया वगैरह, ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन सबक्लेविन जितना भी है ना इसी में यानी सुपीरियर के रीजन से गुजर रहा है। ये थाइमस भी पोस्टीरियर और मीडियस्टेनम में आता है क्या? थाइमस पोस्टीरियर और मीडियस्टेनम में इंटीरियर ये आगे है ना, फ्रंट ये आपके स्टर्नम में इसके बिल्कुल पीछे था। अच्छा, हार्ट के आगे है। हां, ये इंटीरियर मीडियस्टेनम में मौजूद है। सप्लीन किधर है? इधर सप्लीन नहीं है, सप्लीन इधर नहीं, नीचे है भाई। ठीक है, अब इंटीरियर मीडियस्टेनम, इसमें स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स और लिम्फ नोड और मीन्स ऑफ थाइमस। लिम्फ नोड के कुछ वो इसी लिम्फ नोड छोटे छोटे वैसे नोड्स, ये यानी लंबा बड़ा सा मौजूद है। वैसे लिम्फ नोड काफी यानी लिम्फेटिक सिस्टम आप जानते हैं, जो यानी ब्लड बह रहा जाता है तो उसी को फिल्ट्रेट करके दोबारा जो ब्लड का पार्ट बनाता है लिम्फेटिक सिस्टम, उसी के यानी ये मौजूद होते हैं। और स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, स्टर्नम और यानी पेरिकार्डियम हार्ट के है ना, स्टर्नम और पेरिकार्डियम के दरमियान जो लिगामेंट जाता है वो इसी इंटीरियर में मौजूद होता है। फिर आ जाते हैं मिडल में आपको जानते हैं हार्ट और पेरिकार्डियम मौजूद है, यानी उसकी ये यानी इसकी लिस्ट को याद करना मुश्किल नहीं। आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है, फ्रेनेक नर्व, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, लिम्फ नोड। ठीक है, ये तो वैसे सिंपल है। अब फिर आ जाते हैं पोस्टीरियर, जो सबसे पीछे की तरफ आ जाता है रीजन, उसमें आपकी एसोफेगस होती है तकरीबन, और थोरेसिक डक्ट, एजेगस और हेमिजेगस वेन, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक और सप्लेनिक नर्व, लिम्फ नोड। वैसे तो इसकी एक ट्रिक इसकी भी है कुछ यानी याद करने की, ये है गूज डक, गूज डक, गूज एसोफेगस, वेगस, एजेगस, थोरेसिक डक्ट, गूज डक। ठीक, ये इंफीरियर के ये कंटेंट है जो मेन वैसे 4। ठीक है, गूज डक। तो पोजिशनल चेंज ऑफ मीडियस्टेनम, वैसे आपका यानी एक तो इसका यानी ये जो जितने भी लेवल है ना, T4 है या PC पे यानी हमारा वो सुपीरियर है, तो जब हम लेटते हैं तो थोड़े सी इसमें जो है ना पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा, तो अगर इसमें देखें तो और इसमें देखें थोड़ा सा एंगल जो है ना फर्क आ जाए। तो ये यहाँ पर तकरीबन मीडियस्टेनम एंड होता है।